अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी कीमा और पराठा। और ये कीमा वही है जो मैंने एक दिन पहले बनाया था। रात में कीमा बनाया था तो मैंने सोचा मॉर्निंग में जो ये बचा हुआ कीमा है इसी को मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा ड्राई हो रहा था और इसके साथ पराठे बना लूँगी। तो आप लोग व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल को गर्म होने के बाद ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया कीमा, और इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और इस कीमे में ना थोड़ा सा नमक और मिर्च भी कम था, तो वो भी मैंने बाद में ऐड करके अच्छे से इसे फ्राई कर लिया था। और एक दिन पहले मैंने बनाए थे टाकोस, तो उसकी भी मैदा थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा यही दोनों चीज़ें जो हैं वो मैं यूज़ कर लेती हूँ और नाश्ता भी बन जाएगा और जो लेफ़्ट ओवर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कीमा ऐड कर दिया है पैन के अंदर, और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं फ्राई कर लूँगी। ये लाइट पड़ रही है, इस वजह से ऐसा लग रहा है देखने में जैसे ये कच्चा कच्चा है, लेकिन ये कच्चा नहीं था, ये अच्छी तरह से पका हुआ था। वो लाइट की वजह से इसका कलर ऐसा लग रहा है। मैं इसके अंदर अभी स्पाइसेस और थोड़ा सा दही भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए खाने में। इसके अंदर मैंने ऐड किया है पीली मिर्ची को पाउडर, फिर ऐड करूँगी मैं इसके अंदर नमक, और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लूँगी। ये कीमा अच्छे से रेडी हो गया था। फिर मैं बनाने लगी थी पराठे, और ये पराठे मैदा के हैं, तो ये थोड़ा बनने में प्रॉब्लम कर रहे थे, क्योंकि मैदा जो है फ्रिज में रखकर स्ट्रेची हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे, और पराठे मैंने 3 पराठे बनाए थे, और ये तीनों ही अलग अलग शेप के थे। पहला पराठा मैंने बनाया तो मैंने लच्छा पराठा बनाया था, और फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर वाला और ट्रायंगल वाला बनाया था। और इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी दावत प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे यहाँ नेक्स्ट डे दावत थी, तो उसकी कुछ प्रिपरेशन हमने पहले ही कर रख ली थी, क्योंकि जब दावत होती है तो बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा काम अगर हम एक दिन पहले कर रख लें तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले पराठे बना लूँगी, और उसके बाद मैं आगे की जो प्रिपरेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं मुझे बताना। अच्छा, हमारे यहाँ पर गर्मियों में पराठे वगैरह ये बहुत ही कमी से खाए जाते हैं। वो तो ये कीमा और ये रखा था बचा हुआ आटा एक दिन पहले का, तो मैंने सोचा मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ और नाश्ता भी बन जाएगा। और एक्चुअल में नाश्ता करने में भी थोड़ा टाइम हो गया था। ये ब्रेकफास्ट जब मैं रेडी कर रही हूँ तो ब्रंच का टाइम हो गया था, तो फिर सोचा कि ये बना लेती हूँ, थोड़ा हैवी भी हो जाएगा। और ये है कि फिर काम करते करते थोड़ी देर हो ही जाती है खाने में, तो ये ठीक रहेगा। तो यहाँ मैंने ये लच्छा पराठा बना लिया है। इसका पेड़ा मैंने बना लिया है फोल्ड करके। इसको मैंने एक तरफ घी लगाया था, और फिर इसको फोल्ड करके इस तरह से मैंने इसको लच्छे पराठे की तरह इसे बेल लिया था। और फिर मैं अब यहाँ से बेल रही हूँ, और बेलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से बेल रहा था, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था मैदा। बहुत मुश्किल से ये बेला, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था ये। मैं जिधर से बढ़ा रही थी तो ये वापस से उतना ही शेप में होता जा रहा था।
तो बस मैं ये वाला पराठा बना लूँगी। और बाद जो है फिर मैंने बनाया था लेयर वाला जो स्क्वायर पराठा होता है, परतों वाला पराठा, वो बनाया था। और मुझे परतों वाले पराठे बहुत पसंद हैं। मुझे कभी भी ना सिंपल पराठा जो गोल पराठा होता है वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। कभी भी मम्मी बनाती हैं तो भी मैं अपने लिए वो स्क्वायर वाला पराठा बनाती हूँ, और कभी खुद बनाकर खाती हूँ तो तब भी। और यहाँ देखिए मैंने ये लच्छा पराठा डाल दिया तवे पर और मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। असली घी ना ये वही घी है जो हमने घर में निकाला था, देसी घी। हम बाहर से बिल्कुल भी नहीं मंगाते, हमेशा हमारे घर में यही यूज़ होता है। मार्केट का देसी घी हम लोग यूज़ नहीं करते। और जो ये मैदा वाले पराठे होते हैं ना, ये वाइट से ही रहते हैं, इनका कलर वाइट वाइट होता है। और जो रेगुलर हम पराठे बनाते हैं गेहूं के आटे के, तो वो अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाते हैं, बट इनका जो कलर है वो वाइट ही रहता है। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से बना लिया था। और अब मैं यहाँ पर ये दूसरे पराठे बना रही हूँ। ये वही मैं स्क्वायर वाला पराठा बना रही हूँ। इसे अच्छी तरह से रोटी पर बेल कर, और ये मैंने घी लगाकर इसे दोनों साइड से फ़ोल्ड किया और फिर इसे ऊपर वाली साइड से फ़ोल्ड करके स्क्वायर फॉर्म में बना लिया था। और यहाँ देखिए हमारा ये ब्रेकफास्ट रेडी है, कीमा और पराठा। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये मम्मी कर रही थी, सालन बना रही थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पर है दावत नेक्स्ट डे, तो दावत की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो ये घाट है, इसको मम्मी ने भिगो दिया था। और फिर ब्रंच करने के बाद मैं अपने लिए बनाने के लिए आ गई हूँ कॉफ़ी। यहाँ ना मैं अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी। मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है, उसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी और ऐड करूँगी थोड़ा सा वाटर और कॉफ़ी, और इन सबको मिक्स करके मैं इसे ब्लेंडर जार में चला लूँगी। थोड़ी देर में बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है और एकदम अच्छी तरह से जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और जब हम इसे जार में इस तरह से बीट करते हैं ना, तो इसका फोम भी बहुत अच्छा बनता है। और गर्मियों में मैं ज़्यादातर कोल्ड कॉफ़ी ही पीती हूँ। कभी अगर अच्छा मौसम होता है या फिर बारिश वगैरह होती है तब मैं हॉट कॉफ़ी बना कर पी लेती हूँ। अदरवाइज़ नाश्ते में कभी कोल्ड कॉफ़ी, शिकंजी या रूह अफ़ज़ा वगैरह इसी तरह से लेती हूँ। मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्मियों में तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ। मेरी मम्मी बहुत शौक़ से चाय पीती हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो ना, गर्मी में सुबह में और शाम में 2 चाय ज़रूर चाहिए। यहाँ देखिए कॉफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई थी। यहाँ मैंने एक गिलास में आइस डाला है और फिर जो ये कॉफ़ी मैंने ब्लेंड की है ये ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिल्ड मिल्क। और मिल्क जो है वो फ्रीज़र में रखा हुआ था, कुछ देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और ये बनकर तैयार हो जाएगी हमारी मज़ेदार सी कॉफ़ी। ब्रंच करने के बाद मैंने ये कॉफ़ी पी थी। कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी क्लीनिंग वगैरह सब की थी और सीधे फिर हम मिल रहे हैं शाम में। और यह शाम का टाइम, जो घाट मम्मी ने भिगो कर रखी थी वो मैं यहाँ प्रेशर कुकर में रख रही हूँ, क्योंकि हम एक दिन पहले ही दावत की तैयारी कर रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि ये जो घाट जो मैं भीगी हुई है इसे प्रेशर में कुक करने के लिए रख दो, ये अच्छी तरह से गल जाएगी। तो मैं यहाँ इसे प्रेशर कुकर में रख कर इसे अच्छी तरह से गला लेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट डे जब हलीम बनेगा तो फिर और भी ज़्यादा काम होते हैं, दालें वगैरह उसमें बॉईल होती हैं। तो थोड़ा सा काम जो है एक दिन पहले ही कर रख लेंगे। और वो तो अच्छा है कि जब ईद और बकरीद पर दावत हो रही होती है तो हमें डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले ही हम ईद के लिए या फिर बकरीद के लिए डीप क्लीनिंग करते हैं, तो वही बस रहती है। और इससे अलावा अगर कभी दावत करें तो एक काम हमेशा ही डीप क्लीनिंग का भी पड़ा हुआ रहता है। दावत से पहले ज़रूरी डीप क्लीनिंग होती है। और ये देखिए इसे मैं रख रही हूँ। और मुझे बनाना था दावत के लिए मीठा, क्योंकि मीठे के बगैर तो दावत अधूरी है।
तो डेज़र्ट के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी मैंने पहले ही कर रख ली थी। यहाँ मैंने मंगा लिया है मिल्क, इसे मैं बॉईल कर रखूँगी। और ये मिल्क जो है इस तरह से पैकेट में आता है, इसे ट्रांसफ़र करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक दो बार जब भी मैंने इसको मैंने इस तरह की पैकेजिंग में से ट्रांसफ़र किया है मिल्क, तो वो ना मुझे बहुत डर लगता है, वो तो गिर गया एक दो बार मुझसे, तो तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो ये पॉली थी इसे पहले इसके अंदर रखा और सीज़र से हल्का सा कट लगाकर फिर मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसमें। और बहुत डरते डरते ये जो मिल्क है मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, और दूसरा पैकेट में भी मैं इसी तरह से इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको रख देंगे बॉईल करने के लिए। ये मैंने 3 kg मिल्क लिया है, और जो डेज़र्ट मैं इसका बनाऊँगी वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। जो नेक्स्ट व्लॉग है वो दावत व्लॉग होगा, तो आप लोग उस व्लॉग को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ देखिए इसे मैंने पूरी जो पॉली थी वो खाली कर ली है, और अब मैं रख रही हूँ इसे बॉईल करने के लिए। ये बॉईल हो जाएगा तो इसे रख देंगे और नेक्स्ट डे इसका डेज़र्ट बनाऊँगी। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही तो मैंने किचन की लाइट ऑफ़ कर दी, और ये हो गया है दूध बॉईल। और जब ये बॉईल होने वाला होता है तो तभी इसके पास खड़ा रहना पड़ता है। मैं इसे बॉईल करने के लिए रख गई थी और बैठ गई थी, फिर मुझे मम्मी ने बुलाया कि यहीं आकर खड़ी हो जाओ, ये बॉईल होएगा और सारा बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसके पास ही खड़ी हूँ ताकि बॉईल होकर एकदम बाहर ना आ जाए। और जब भी हम दूध बॉईल करते हैं ना, तो हम इसके पास जब तक खड़े रहते हैं और ध्यान रखते हैं तब तक ये बॉईल इसमें नहीं आता ऊपर, और जैसे ही एक निगाह बचती है ये फ़ौरन सारा बॉईल होकर बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए मैंने अभी एक हाथ बर्नर पर ही रखा हुआ था ताकि ये निकल ना जाए, और ये बॉईल हो गया था। और फिर मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। और डेज़र्ट बनाने के लिए मैंने ये 2 ब्रेड भी मंगाई थी मिल्क के साथ साथ, और ये मिल्क पाउडर के सैशे मंगाए हैं, ड्राई मिल्क पाउडर के। हम लोग सो गए थे और अब आ गए हम व्लॉग के एंड पर। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट दावत व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।